नमस्कार। हिमाचल तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। होली के दिन नशे में गाड़ी चलाने पर 75,000 के चालान। होली के अवसर पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर पुलिस ने 25,000 हजार के चालान काटे। त्योहार के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान गश्त पर रहे। सदर क्षेत्र के तहत 2 पुलिस की टीमें शहर सहित अन्य क्षेत्रों में निगरानी कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने 26 चालान किए। इसमें 3 चालान 25,000 हजार के ड्रिंक्स एंड ड्राइव के तहत किए गए। वहीं पुलिस जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की जांच करती रही। इस दौरान अल्कोहलिक सेंसर से वाहन चालकों की जांच की गई। सदर थाना प्रभारी रूपलाल कथानिया ने कहा कि लोगों को शराब पीकर गाड़ी न चलाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। मिड डे मील वर्कर की बेटी बनी बैंक ऑफिसर, ऐसे हासिल किया मुकाम। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की ग्राम पंचायत सेरी की अंजलि शर्मा बैंक में अफसर बनी है। बैंक अफसर बनकर गांव आने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। युवती के माता पिता सेरी स्कूल में मिड डे मील वर्कर हैं। अंजलि ने बताया कि उनके परिवार में 5 बहनें 1 भाई है। माता और पिता मिड डे मील का काम कर बच्चों की पढ़ाई और परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने प्राथमिक से लेकर 10वीं तक की शिक्षा सेरी स्कूल से प्राप्त की। 10वीं के बाद ब्लॉक लेवल का एक टेस्ट दिया, इसमें वो अव्वल रही। इसके बाद DCM GPS लचोड़ी ने अंजलि को मुफ्त पढ़ाने का न्योता दिया। 12वीं की शिक्षा DCM GPS लचोड़ी से उत्तीर्ण की। वहीं अंजलि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी बहन के घर मंडी चली गईं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से शिक्षा प्राप्त की। भाजपा नेता कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीते विधानसभा चुनाव में सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र राणा को उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की बात कही है। राजेंद्र राणा को भाजपा का टिकट दिए जाने के बाद कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने यह ऐलान किया है। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन रणजीत सिंह राणा 399 मतों से हार गए थे। रणजीत राणा को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का करीबी माना जाता है। राजेंद्र राणा बोले, कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक भाजपा में होंगे शामिल। भाजपा से टिकट फाइनल होने के बाद सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने दावा किया कि कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक भाजपा में शामिल होंगे। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व जो वायदा करता है उसे पूरा करके भी दिखाता है। वह इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो भरोसा उन पर दिखाया है उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कहा कि भाजपा उपचुनाव जीतेगी और प्रदेश में आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार बनेगी। हिमाचल के कई भागों में 6 दिन मौसम खराब रहने के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 31 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। एक पश्चिमी विक्षोभ आज रात और दूसरा 29 मार्च से सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश मध्य और उच्च पर्वतीय स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं निचले और मैदानी भागों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान कई स्थानों पर अंधड़ चलने और ओलावृष्टि के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें, राजधानी शिमला व आसपास के भागों में आज हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे।
कॉलेजों में अगले सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एचपीयू ने किया कमेटी का गठन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू से संबद्ध कॉलेजों में अगले सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। शिक्षा नीति को सुचारू रूप से कॉलेजों में लागू करने के लिए एचपीयू ने कमेटी का गठन किया है। डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर बीके शिवराम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसमें प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल को समन्वयक नियुक्त किया गया है। यह कमेटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कार्य करेगी। वहीं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने व मेरू प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सत्र 2024-25 से कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान तय हुआ कि अगले सत्र से पहले प्रदेश के कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा और 3 वर्ष बाद स्नातकोत्तर स्तर पर यह नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, खरीद फरोख्त की राजनीति, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करे भाजपा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजधानी शिमला स्थित सरकारी आवास ओक ओवर में अपना 60वां जन्मदिवस मनाया। मुख्यमंत्री को कई मंत्री, विधायक और नेता बधाई देने पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नाटी भी डाली। सोमवार को होली पर्व और आज जन्मदिवस समारोह के माध्यम से मुख्यमंत्री ने सरकार और संगठन के एकजुट होने का संदेश भी दिया। वहीं दोनों दिन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी ओक ओवर पहुंची। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेता खरीद फरोख्त की राजनीति और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा को इससे परहेज करने की नसीहत भी दी। कहा कि प्रदेश के मतदाता 1 जून को आया राम गया राम वाली राजनीति का जवाब देंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य और साल 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाना है। कहा कि 28 फरवरी को बजट पारित होना उनके लिए राहत भरी बात थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जीवन भर चुनौतियों का सामना किया है, आपदा की चुनौती का सामना किया, अब राजनीतिक चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। कहा, पहले बजट में प्रदेश के बेसहारा बच्चों को सहारा मिला, दूसरे बजट में विधवाओं के बच्चों को सहारा मिला। कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों का लंबित डीए देने का काम किया। सीएम ने कहा कि महिलाओं को 1500 पेंशन के रूप में सम्मान निधि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से वो प्रदेश में प्रवास शुरू करेंगे और मैदान जंग में विपक्ष को जवाब देंगे। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।